नमस्कार दोस्तों, जय जय राम चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है जय जय राम, तो हम इस चैनल में राम नाम की बातें करते हैं और साथ ही वेदों पुराणों में क्या होता है, कहानियों में क्या होता है, महाभारत रामायण में क्या होता है और क्यों ये कहानियां हम सुनते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हम राम कथा सुनते हैं और क्यों हम राम नाम का जाप करते हैं, इससे क्या होता है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये एक कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, लेकिन मुझे लगा कि ये पॉइंट दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है और अगर लोगों को इसके पीछे की वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक रीजनिंग समझ आ जाएगी तो उनका इससे बहुत फायदा होगा, आप सबका सुनने वालों का बहुत फायदा होगा। तो जैसा कि मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि राम नाम बेसिकली एक बीज मंत्र है, एक साउंड एनर्जी है और जो हमारे फोर फादर्स थे या जो हमारे पूर्वज थे, और अभी हम पिछली 7 और 10 पीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पुराने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जहां से सतयुग के जो पूर्वज थे हमारे या त्रेता युग के जो हमारे पूर्वज थे। तो ये काफी बड़े लेवल के साइंटिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने अपनी विद्या के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा इन्होंने बहुत सी चीजों को सीख लिया था और समझ लिया था और ये भी समझ गए थे कि जो ब्रह्मांड है वो ध्वनियों पे चलता है। सकारात्मक ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और नेगेटिव ध्वनि से, नेगेटिव साउंड एनर्जी से नेगेटिविटी पैदा होती है। जब लोग कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, किचकिच करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, जो भी करते हैं लोग, झगड़े करते हैं, तो उस वक्त जो साउंड एनर्जी होती है वो एक अलग प्रकार की साउंड एनर्जी होती है। और वहीं जब हम भजन कीर्तन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सत्संग करते हैं, तो साउंड एनर्जी, जो वातावरण में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती, चार्ज हो जाती, चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं फीलिंग का इसमें बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम नाम भी जपते हैं और उनके मन में बड़े बुरे विचार होते हैं, मुंह में राम नाम बगल में छुरा, और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं गालियां भी देते हैं लेकिन उनके अंदर बड़ा प्यार होता है। तो उन लोगों से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही झलकती है। जैसे बड़े बुजुर्ग जब छोटे बच्चों को डांटते हैं तो कैसे बोलते हैं, चल हट पाजी, चल हट ये, चल हट वो, जो भी बोलते हैं, तो उसमें भी प्यार झलकता है। तो एक पॉइंट सबसे पहला कि साउंड एनर्जी, और दूसरा पॉइंट जो है वो है फीलिंग। आपकी फीलिंग क्या है, आपके अंदर श्रद्धा क्या है, आपके अंदर भाव कैसा है। तो भाव और साउंड, ये दोनों चीजें जब सही तरीके से मिल जाती हैं तो ही आपको उसका फायदा मिलता है। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ राम राम जप रहे हो और सारे काले काम कर रहे हो, सारे बुरे काम कर रहे हो और सब लोगों को तंग कर रहे हो और आपके अंदर जलन है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा ऐसे भाव है आपके अंदर, तो वो राम नाम से सिर्फ एक उसी के काम आएगा कि नमस्ते करते वक्त ही काम आएगा, ठीक है, या हाय हेलो करते वक्त काम आएगा। उसके अलावा आपका जीवन जो है वो दुख से भरा ही रहेगा, ठीक है। अब हम राम कथा क्यों सुनते हैं, तो राम नाम जपना है पहला पॉइंट। राम नाम जपना है, उसको अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ महसूस करके, एक भाव के साथ, एक सरेंडर के साथ जपना है कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। अब ये जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, जो सुप्रीम बीइंग है, आप उनको कोई भी नाम से भी बुला सकते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके आगे मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं या करती हूं। अब आप ही मेरे सब कुछ हो, अब आप ही मेरी नैया आगे पार लगाओगे, ठीक है, नंबर 1। एंड नंबर 2, एज आई सेड, द फीलिंग, फेथ होना जरूरी है। ये नहीं कि आपके अंदर फेथ ही नहीं है और आप बस कुछ भी कर रहे हो। यहां पे हमारी क्लैरिटी हो गई पहले पॉइंट्स की। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि हम राम कथा क्यों सुनते हैं। देखिए, राम कथा सुनने से क्या होता है, हर कहानी में ना एक रस होता है, हर कहानी में मन को बांधने की शक्ति होती है और शायद इसीलिए हम कहानियां सुनते हैं। ज्यादातर जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, या अगर हम भारत को देखें तो भारत का धर्म पहले बहुत अलग होता था। आज की टाइम में धर्म को हम रिलीजन मानते हैं, लेकिन पहले धर्म का मतलब होता था कुदरत, कुदरत को ही धर्म कहा जाता था, नेचर। तो इसीलिए सब कहते थे मैं धार्मिक हूं क्योंकि मैं नेचर की इज्जत करता हूं, मैं सारे जीवों की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सारे पेड़ पौधों की, और जितने भी हम मनुष्य हैं हम सबको एक समान देखते हैं, इसीलिए मैं कुदरत को फॉलो करता हूं, इसलिए मैं धार्मिक हूं। आज की डेट में धर्म बन गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी इतने सारे दुनिया में रिलीजन्स हैं, इनको ही धर्म मानते हैं। तो ये
मॉडर्न टाइम की फ्लॉ है, मॉडर्न सोसाइटी का फ्लॉ है। तो जब हम किसी कहानी को सुनते हैं तो हमें उस कहानी को सुन के जो इंटरेस्टिंग लगता है, जो मजा आता है, जो इंजॉयमेंट होती है, और जैसे बड़े बूढ़े भी जो होते थे पहले के, वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे, पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे, रामायण की, पुराणों की कहानियां सुनाते थे। क्यों? क्योंकि हर कहानी में एक लेसन होता था। और इसी वजह से हमारे खास तौर से सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं, उनकी कहानी में कोई परफेक्शन नहीं है। ऐसे नहीं बताया कि भगवान है तो उनके जीवन में कोई दुख ही नहीं है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको कुछ होता ही नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। अगर ऐसा नहीं होता तो दक्ष प्रजापति शिव का मजाक क्यों उड़ाते? शिव को छोटा क्यों कहते, गरीब क्यों कहते, अजीब क्यों कहते? ये देखो सारा दिन जानवरों के साथ घूमता रहता है, ये देखो कैसी कैसी इसकी जटाएं हैं, इतने लंबे लंबे इसके बाल हैं, ये देखो कैसे कपड़े पहनता है। ऐसे इंसान से हम बात करेंगे, ऐसे इंसान से हमारी लड़की ने शादी कर ली। तो ऐसा नहीं दिखाया है सबकी कहानियों में। आप कितनी भी कहानियां पढ़ लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, किसी भी देवी देवता की कहानी पढ़ लीजिए। ये मेरा चैलेंज है आपको, अगर उनके जीवन में हमसे भी ज्यादा दुख ना हुआ तो आप किस चीज का बेट लगाना चाहेंगे? आप लगा सकते हैं। किसी भी भगवान के जीवन को उठा लीजिए, उनकी कहानी में सफरिंग की कोई कमी है ही नहीं। तो कहानी जब हम सुनते हैं तो कहानी का कोई मैसेज भी होता है, कहानी का कोई रीजन होता है। तो रामायण की कथा से क्या फायदा होता है? एक तो आपके मन में राम 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 चलता ही रहता है, सीता राम, हनुमान, ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है, कोई ना कोई भक्ति का लेसन चलता रहता है। या फिर आप देखिए रामायण की कहानी में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कि राम और सीता के साथ बहुत नेगेटिव चीजें होती हैं, बहुत दुख आता है उनके ऊपर, शुरू से लेके लास्ट तक। इवन जब कहानी शुरू भी होती है, जो आपका पहला पार्ट है, जो बाल कांड है आपका, जब अवधपुरी में राम का जन्म होता है, उसमें भी आप देखिए कि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन दशरथ के बच्चे नहीं हो रहे होते। तो एक टेंशन में राजा होता है और साथ में राजा के प्रजा को भी टेंशन होता है। ठीक है, कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि अच्छा तो है ही लेकिन कुछ बुरा भी हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सोल्यूशन निकाला जाता है, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं पढ़ने गुरुकुल, फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ राक्षस आ जाते हैं, फिर वो राक्षसों का संहार करते हैं। फिर अच्छा टाइम आता है, सीता का स्वयंवर होता है, फिर उसमें भी एक परशुराम आके एक स्केरी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कई वाला चैप्टर आ जाता है। तो ऐसे ही चलती रहती है पूरी कहानी। कहानी में कोई भी ऐसा स्टॉप नहीं आता, कोई भी ऐसा मोड़ नहीं आता जिसमें सब कुछ हैप्पी 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 चल रहा है। चैलेंजेस के बिना तो कोई कहानी पूरी ही नहीं होती। तो ये पहला पार्ट तो हम यही सीखते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में कभी भी अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और हमेशा बुरा समय भी नहीं रहता। और जो इंसान, जो भी व्यक्ति इस अच्छे और बुरे की प्रॉब्लम से निकल जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है, तो उसके लिए ना तो कुछ अच्छा रहता है ना तो कुछ बुरा रहता है। अच्छे में भी वो ऐसे ही रहता है और बुरे में भी ऐसे ही रहता है। तो राम कथा में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो मैंने सिर्फ एक बात आपको बताई है, न जाने ऐसी कितनी अमेजिंग बातें हैं जो सुन के, रामायण में भी और महाभारत में भी, जो सुन के हम बहुत कुछ सीखते हैं और कथा के थ्रू सीखते हैं। तो हमारे माइंड में ये जो एपिसोड्स है ये घूमते रहते हैं और लाइफ में हम जो भी करते हैं, दिन भर चलते फिरते उठते बैठते, हमारे को एक रेफरेंस हमारे दिमाग में रहता है। तो राम नाम से आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक रहेगी, आप एक्टिव रहोगे बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा अवेयर भी रहोगे। जो लोग राम 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 दिन भर जपते रहते हैं, काम के साथ भी, खाना बनाते हुए राम नाम करते हैं, बाहर जाते हैं तो राम नाम करते हैं, कोई भी कपड़े धोते हुए या अपना कोई भी वर्क करते हैं, कि ऑफिशियल वर्क भी कर रहे हैं तो साइड में राम धुन लगा रखी है, वो चलती रहती है, अपना काम भी चलता रहता है। और जब लोगों से भी वो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनके मन में वो रेफरेंस चलता रहता है हमेशा, उनको समझाते हुए भी रेफरेंस चलता है और खुद को समझाते हुए अकेले में भी एक रेफरेंस चलता है कि लाइफ में तो ये सब होना ही है, लाइफ में तो ये सब होना ही है। सो यहीं पे मैं अपना ये वीडियो क्लोज करती हूँ और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। होपफुली आपको बहुत जल्द राम कथा सुनने को भी मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स को आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव एंड पीस आउट एंड जय जय राम।